अस्सलाम वालेकुम। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बेटों में एक बेटे शाह रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा किया और दूसरे बेटे शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक का बामुहावरा उर्दू तर्जुमा किया। तीसरे और बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं जो 1159 हिजरी में पैदा हुए। इल्म फ़ज़ल और तक़द्दुस में बाप के हम मर्तबा थे और ज़हानत और तबाही में जवाब न रखते थे। उनकी हाजिर जवाबी दिल्ली में अभी तक नकल होती चली आई है। इनमें से चंद को यहाँ पेश किया जा रहा है। एक शख्स ने एक मसला दरियाफ्त किया, हुजूर ये पेशावर तवाइफ में मरे तो उनकी नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए या नहीं? शाह साहब ने फरमाया, उनके यहाँ जाने वाले और उनसे नाजायज़ ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों की नमाज जनाजा पढ़ते हो? साइल ने कहा, उनकी तो पढ़ते हैं। शाह साहब ने फरमाया, तो इन तवाइफों ने उनसे बढ़कर कौन सा कसूर किया कि उन्हें नमाज जनाजा से महरूम रखा जाए? इसी तरह दिल्ली का एक रेजिडेंट शाह साहब से मिलने आया और बातों बातों में कहने लगा, जनाब मैंने एक सवाल कई आलिमों से किया मगर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता, आप भी गौर कीजिए। सवाल ये है कि एक मुसाफिर रास्ता भूल गया। उसने देखा कि एक शख्स सामने पड़ा सो रहा है और एक शख्स उसके बराबर बैठा है। अब मुसाफिर जागते से रास्ता मालूम करे या सोते से? शाह साहब सवाल की तह तक पहुँच गए। सोते से मुराद हज़रत मोहम्मद SAW थे और जागते से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। शाह साहब ने फ़ौरन जवाब दिया, वो जागने वाला खुद इस इंतज़ार में बैठा है कि सोने वाला उठे तो उससे रास्ता मालूम करे। मुसाफिर को चाहिए कि वो भी सोने वाले के उठने का इंतज़ार करे। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि महफिल रक़्स व सुरूर में इंसान रात भर जागता रहता है लेकिन इबादत में उसको नींद आने लगती है, इसकी क्या वजह है? शाह साहब ने फरमाया, 2 पलंग हो, एक पलंग पर फूल बिछा दिए जाए और दूसरे पर कांटे तो नींद किस पर आएगी? उसने कहा, फूल वाले पलंग पर। फरमाया, बस रक़्स सुरूर की महफिल की मिसल कांटों वाले पलंग की है और अल्लाह की इबादत वाले की मिसाल फूल वाले पलंग की है। इसी तरह एक सौदागर को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी लेकिन बीवी के बाप से वो कुछ नाखुश था। वो सौदागरी के लिए सफ़र पर जाने लगा तो बीवी को ताकीद कर दी कि अगर बाप के घर गई तो तुझको तलाक। इत्तेफाक की बात के इसी असना में बीवी के वालिद का इंतकाल हो गया। सौदागर की बीवी क्या करती, उससे रहा न गया और वो अपने बाप के घर जा पहुंची। सौदागर आया तो परेशान हुआ कि बीवी ख्वामखा हाथ से चल दी। जिस आलिम से भी फतवा मालूम करता सब यही कहते तलाक हो गई। शाह साहब के सामने भी ये मसला आया तो आपने बरजस्ता फरमाया, तलाक नहीं हुई इसलिए कि बाप के मरने के बाद वो घर बाप का कहाँ रहा, वो तो उसका ही घर हो गया। सौदागर की बीवी अपने बाप के घर नहीं गई बल्कि अपने घर गई, फिर तलाक कैसी? एक अंग्रेज़ ने शाह साहब से सवाल किया कि हमारे कौम के सैकड़ों आदमी एक जगह जमा हो जाए तो एक रंग और एक रूप के नज़र आएंगे, लेकिन आपकी कौम में कोई काला, कोई गोरा, कोई सांवला, इसकी क्या वजह है? शाह साहब ने फरमाया, गधे सब यकसा होते हैं और घोड़े मुख्तलिफ होते हैं, कोई सब्ज़, कोई नकरा, कोई सुरमई। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।